Hello everyone, welcome back to the channel. And today I'm going to be starting a new series called SS Premier League. It is basically IPL in the year 2021. I'm going to be playing a match against Delhi Capitals as RCB. So basically, both teams are going to have their strongest 11, okay? These are the fixtures. I'll just quickly scroll through if you just want to see. Okay, so these are the fixtures. Currently, one game has happened, Hyderabad versus Chennai. Hyderabad won the game. Okay, so let's playing 11 of both the teams. Okay, so let's begin. Let's go here. It's a good spot. Okay, sweet spot to start the first ball. Dot ball. यूजी भाई आके डालेंगे गई, बट नो विकेट, नो लक. यॉर्कर डालेंगे यूजी. ओ लगा है बैट पे इनसाइड एज. शिखर धवन आगे रे स्ट्राइक पे धवन पाजी, और यहाँ पर खेलेंगे अगेंस्ट यूजी चहल. सिंगल निकाल के शॉ को स्ट्राइक देना इनका काम. आउट की मांग है, लिया है रिव्यू. बाय द वे मैच में AB डिविलियर्स भी खेल रहे हैं. लग रहा है नॉट आउट, बट है ये गुगली. नॉट आउट. और यहाँ पर देखिए पाजी यहाँ पर खेला है. सिद्धू पाजी आपको क्या कहना है? ओ गुरु, यहाँ पर देखिए अब यूजी पाजी तो नहीं निकाल पाए विकेट, बट यहाँ पर सिराज की तीखी यॉर्कर और तीखी बाउंसर कोई नहीं खेल सकता सिवाय पृथ्वी शॉ के. मैं यही कह रहा था. जी आपकी बात को गलत प्रूव कर दिया. देखिए इन्होंने, ओ यार कोई गल नहीं, मैं तो ऐसे ही फ्लो में बोल ही रहा था. भैया अब शॉर्ट बॉल डाल के देखना चाहिए यार. पाजी क्या होगा, डाल दी, यही होगा. देख ले, सिंगल ही मिलेगा और कुछ तो होगा नहीं. धवन सिंगल ले लिया था पिछली बार इसने. अब क्या ये छक्का मारेगा या विकेट देगा? मारने की गुंजाइश, लेकिन विकेट दे दी है. मैंने कहा था सिराज बहुत तीखा गेंदबाज है, विकेट जरूर लेगा. ले ली है इसने विकेट. स्टोइनिस पिछली ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में काफ़ी हॉट फॉर्म में लग रहे थे. आपको क्या लगता है? अरे सही कह रहे हो, बस वो अब बात ये है कि आई थिंक अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय पृथ्वी शॉ को ये लोग स्ट्राइक देना चाहेंगे, क्योंकि आई थिंक उसे इंडियन टीम में अभी फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है. ये 2021 का साल है गुरु, पता नहीं 25 तक क्या हो जाएगा. फास्ट बॉलर को बॉल दी है क्रिश्चियन को. यहाँ पर देखते हैं क्या होगा. एकदम लेग ग्लांस किया है बस एक डॉट निकालने के लिए. आई थिंक अब यहाँ पर काफ़ी आधुनिक फील्ड है. ओह फुल टॉस गेंद. फुल टॉस कभी नहीं डालनी चाहिए किसी भी गेंदबाज को. ये अब याद रखेगा, वो भी स्पेशली पृथ्वी शॉ को तो नहीं डालनी चाहिए. वाइड यॉर्कर के लिए जाएंगे अभी क्रिश्चियन साहब. एंड आई थिंक वाइड यॉर्कर काम कर रही है. डॉट निकल रही है बहुत सारी, तो आई थिंक अभी बाकी का ओवर भी वाइड यॉर्कर डाल के निकालवाएंगे. जैसा मैंने कहा था कि वाइड यॉर्कर क्रिश्चियन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है. अभी तो काम कर रहा है ये, मतलब एक तीखा वेपन है.
देखिए वाइड यॉर्कर से ज़्यादा रन नहीं लीक हो रहे हैं, वो रन आउट का चांस बन रहा है, मेरे हिसाब से नॉट आउट ही है। हाँ, आई थिंक अभी जल्द से जल्द सिराज के पावर प्ले में ही ओवर ख़त्म करवाएंगे। विकेट भी ली थी सिराज ने, ही इज़ वेरी गुड विद द न्यू बॉल। आई थिंक अब सारे पेसर्स को वैसे तो उधर ही जाना चाहिए, बट ओह क्लोज कॉल हो सकती है, डायरेक्ट हिट लगा है नहीं। गुरु देखिए यहाँ पर अभी स्टोइनिस भाई अपने मार सकते हैं छक्का लग रहा है मुझे, लेकिन वाइड यॉर्कर डाली है। वाइड यॉर्कर अभी पेसर्स के लिए बहुत काम कर रही है। आई थिंक अभी बाकी इनको भी अब वाइड यॉर्कर से ही काम चलाना चाहिए। स्टोइनिस अभी सेट बैट्समैन नहीं है, इन्हें सिराज का काम है कि या तो विकेट ले नहीं तो सेट ना होने दे, मतलब बीट करते रहें टाइम टू टाइम, और अगर वो स्लो खेल रहे हैं तो उन्हें खेलने दिया जाए। यहाँ पर उनकी विकेट लेने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उनके पास बल्लेबाज अच्छे अच्छे बचे हैं। इनके पास अक्षर पटेल है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है, तो आई थिंक स्टोइनिस अगर स्लो खेल रहा है तो उसे खेलने दो। सही कहते हैं ना गुरु। देखिए पाजी, आपने मुझसे ज़्यादा क्रिकेट खेला है तो आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। स्टोइनिस को रन नहीं बनाने देने चाहिए और उसको लीक ना होने दो यहाँ पर रन। देखिए यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की वीकनेस हमें नज़र आ रही है आसानी से, कि उनको बैट्समैन वाइड यॉर्कर नहीं खेल पा रहे हैं और आरसीबी के फील्डर्स बहुत गन फील्डिंग कर रहे हैं। वाइड यॉर्कर खेलना बैट्समैन समझ गए हैं। अब देखिए एकदम ग्लांस किया है, एकदम बस दिशा दिखाई। देखिए गुरु यहाँ पर ठीक ओवर डाला है, मेरे हिसाब से इतना अच्छा बॉलर नहीं है भाई, इसको रिप्लेस करने का देख सकते हैं, क्योंकि एक फॉरेन पेसर है। उससे बेहतर कोई हेजलवुड टाइप अगर प्लेयर इनके पास होता ऑक्शन में, शायद हेजलवुड फ्यूचर 2025 तक काम आ जाता, लेकिन इनके पास एक और स्पिन का बादशाह है गुरु। देखिए इनके पास है एडम द सैम्पा, यूजी चहल के साथ एक बढ़िया लेग स्पिनिंग ऑप्शन है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी टर्न वाली गेंद डाली है और डॉट ही ले। इनसे सिर्फ और सिर्फ 78 बनी है। बहुत बुरा लग रहा है भाई मेरे को इनके लिए, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, बहुत ख़राब खेला है इन्होंने। पर अब गुरु टेंशन नॉट, क्योंकि आ गए हैं विराट और पडिक्कल की जोड़ी ओपनिंग करने। और यहाँ पर उठा के खेला है विराट कोहली ने। वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स फॉर इंडिया इन टेस्ट्स एटलीस्ट। माना T20 और वनडे इंटरनेशनल में इतना सपोर्ट नहीं मिला है, बट वो बंदा है और फोड़ता है। शायद ये अगले साल भी ऑरेंज कैप लेके जाए। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है पिछली वाली तो वो भी देख लो। एसएस प्रीमियर लीग 2022 की भी है मेरे पास सीरीज़। और यहाँ पर रबाड़ा को लैप शॉट मारा है। वाओ, दिस इज गोना बी अ वेरी क्विक चेज। Yeah, it's a pretty quick chase, you know. So we're expecting a lot of Rabada, bouncer. Guess what? But the total is really low, and AB is coming at 3, and Virat is playing like he's never played before. Just coming, smashing the ball, and going just perfect playing for Virat Kohli. He likes to play anchor too. I think it's a very decent over for both. Padikkal, Devdutt Padikkal, a fine youngster. Maybe he tries to make an explosive partnership. Ooh, Nor J. Will the Delhi Capitals take review? They've denied it. Well, Nor J is a brilliant bowler for now, and I think we take that Padikkal seriously. Oh, I mean, he's not Virat, but he's
He's not there up there, but I mean, if you want an anchor at this point, he can provide that role. And if you don't want an anchor too, he can play shots like those, as I'm saying. I think it's just brilliant. Look at that. Look at that. Just a perfect sweep on a pacer. You know how hard it is to sweep a pacer. I mean, but Norjay is a good bowler. He will make a comeback. Look at that ball. 152.6 kilometer per hour. What a bowler. I mean, of course. I think he wanted that 2-3 runs. Virat loves running too. They're calling it for 3. There's no way. It's a run out. It is a run out. I am so sure. No, it's the wicket of Virat though. Wouldn't have been possible. Virat shouldn't have gone for that one. Don't worry, we have AB de Villiers. He's gonna single-handedly chase the whole thing. All on his own too. Look at that. Shots like those define AB de Villiers. He's Mr. 360 of cricket. Taken international retirement, doesn't matter. Comes and plays in IPL with the same intent. पावर प्ले में ही एक स्पिनर को ले आए हैं यहाँ पर और आई थिंक AB has to lead the party. Padikkal is also gonna play a lot of support. I think it's a pretty cherry on the top chase. It's already very easy. Just 38 more runs and you have like 8 overs. And you have Padikkal and AB batting. I mean, I would have loved to see AB and Virat bat. But here we go, it's okay. I guess Padikkal is also a very fine Indian batter. Akshar is also pretty good. Don't worry. Don't worry too. Here, Padikkal. I mean, Akshar would have been very, very happy with the wicket of Devdutt Padikkal here because he's smashing him for fours. रूम बना के खेल रहा है गुरु और यहाँ पर छक्का मार दिया. ये शॉट तो रिप्ले देखना पड़ेगा भाई. गुरु रूम बनाया बस. ओह ब्रिलियंट. 18 रन 5 गेंदों में 18 रन पेले हैं. ओ 22 रन इस ओवर में. अक्षर को धो डाला बट अब आया रवि अश्विन. ओह डॉट. Ashwin is a very experienced cricketer, I will say. I think next year he can play for Rajasthan Royals. He perfectly fits there. Ooh, brilliant boundary. I mean, like, AB de Villiers is him. पावर प्ले खत्म हुआ है यहाँ पर. वही ओ AB ने डिनाई किया डबल. देवदत्त को बोला डाइव मार. डाइव की जरूरत नहीं थी वहां पर, लेकिन अब टैलेंट है, दिखाना पड़ेगा. Devdutt Padikkal, what a batsman he is. I think RCB के bowlers ने भी गेम को कंट्रोल किया. Oh no! High fielding यार. I think it could have been a 4 runs ran by them, but I guess because Padikkal, I think him finishing the match could fast track him in the Indian team too. So just 9 runs to win currently.
and I think he would want to finish the game for the team. That's why he took the single. 6 overs remaining. Padikkal on strike. Oh, Padikkal. It's okay. I mean, 15 ball, 41 runs. What a cameo he's played until now. I mean, 50 अगर हो गई तो well and good. नहीं हुई, it's okay, I guess. He's a brilliant Indian though. I think AB would want him to complete his 50 at all costs. They're calculating. Oh no. Ooh. The calculation, I think, is Padikkal take a single on last ball. Oh, never mind. Arshad Khan just lost his wicket. Never mind. Devdutt, Rajat Patidar. He's a full captain, materialistic player. He is. He has captained MP and SMAT too. And finishes it off. Perfect. The scorecard, just in case if you want. I mean, most of the run, Devdutt Padikkal. Here you can see it. The bowling figures, everyone above the economy of 9.6, and here everyone below the economy. I don't know why. Yeah, the synced in scorecard, I will call it. Perfect. I think everyone just good performance. Player of the match, as expected, Devdutt Padikkal. So highest scorer is Devdutt Padikkal. Top wicket taker is Arshad Khan. Please ignore that Mohammad Siraj thing. Highest score until now is 45 of Devdutt Padikkal. Let's see how it changes in the next game. Next match is with Chennai Super Kings. So stay tuned. Bye bye.